दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव हेमियो हर्बल में। दोस्तों आज एक ऐसे झाड़ी नुमा पौधा के बारे में बात करेंगे जो पूरे भारत में सर्वत्र पाए जाते हैं और औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इसका सेवन कर, इसका प्रयोग कर हम कई सारे जटिल बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द, सड़क के किनारे, खेत खलिहानों में अक्सर सभी जगह देखने को मिल ही जाती है। इसका नाम है अपामार्ग, लठजीरा, कई जगह चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नेम अचिरेंथस स्पेरा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे प्राचीन काल से आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता आया है। तो आइए जानेंगे कि इसका सेवन कर हम किन-किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अपामार्ग आयुर्वेद में कई सारे जटिल बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये कफ वात शामक होता है और पित्त को बाहर निकालने का काम करता है। ये पित्त विरेचक होता है। इसके प्रयोग से कफ, पित्त और वात नियंत्रित रहता है। साथ ही गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग की पथरी के लिए इसका प्रयोग काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। इसका प्रयोग कर गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग की पथरी जैसे समस्या से आप निजात पा सकते हैं। अपामार्ग कफ और वात शामक होता है। कफ और वात को संतुलित करता है और पित्त को बाहर निकालने का काम करता है। ये पित्त विरेचक होता है। आप इसका सेवन कर कफ और पित्त और वात जैसे समस्या से आप निजात पा सकते हैं। अपामार्ग गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग की पथरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग कर आप गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग की पथरी से निजात पा सकते हैं। ये मूत्रजनक होता है। इसके प्रयोग से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही पेशाब में बढ़े हुए अम्लता को कम करने के लिए इसका प्रयोग काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका सेवन कर पथरी जैसे समस्या से छुटकारा मिल जाता है। ये अपामार्ग कृमिनाशक होता है। इसके प्रयोग से कई तरह के कृमि, पेट के कृमि समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को कृमि जैसे समस्या रहता हो, उनके लिए इसका प्रयोग काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका सेवन कर आप कृमि जैसे समस्या से निजात पा सकते हैं। जिन लोगों को पुराने खांसी हो, कफ नहीं निकल रहा हो, छाती में कफ जमा हो, उनके लिए ये अपामार्ग का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका सेवन कर आप जमे हुए कफ को बाहर निकाल सकते हैं और खांसी जैसे समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही शरीर में किसी भी भाग में दर्द हो, सूजन हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका सेवन कर दर्द जैसे समस्या से, सूजन जैसे समस्या से निजात पा सकते हैं। हसमक रोग, हसमक रोग वो बीमारी है जो खाया पिया हुआ चीज़ वो भस्म हो जाता है। बहुत जल्दी भस्म हो जाता है और फिर तुरंत भूख लग जाता है। भूख कभी मिटता ही नहीं। कितनों भी इंसान खा ले, उसका भूख कभी नहीं मिटता है। इसे कहते हैं भस्मक रोग। भस्मक रोग के लिए अपामार्ग का प्रयोग काफ़ी फायदेमंद होता है। का सेवन कर आप भस्मक रोग से छुटकारा पा सकते हैं।
अपामार्ग लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, दिव्य है, चमत्कारी है। इसके प्रयोग से लीवर के समस्या जैसे लीवर में सूजन, जिनका एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हो, लीवर से कैसा भी समस्या हो, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, दिव्य है, चमत्कारी है। साथ ही पाचन तंत्र से जुड़े समस्या के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसका सेवन कर लीवर से जुड़ी समस्या, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या से आप निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। सर्दी खांसी में अपामार्ग के पत्तों का रस सेवन करना अत्यंत गुणकारी होता है। दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से पुराना कफ की समस्या ठीक हो जाता है। अपामार्ग त्वचा से संबंधित समस्या के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। त्वचा से संबंधित परेशानी जैसे खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरेसी जैसे समस्या के लिए ये अपामार्ग का प्रयोग काफ़ी फायदेमंद होता है। अपामार्ग में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जिससे जिसके सेवन करने से कई तरह के सूजन जैसे समस्या से निजात मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। साथ ही बवासीर के लिए भी इसका जड़ का चूर्ण सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका जड़ को चूर्ण बना लें और सुबह शाम 5 ग्राम की मात्रा सेवन करने से बवासीर जैसे समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अपामार्ग के सेवन करने से ओबेसिटी, मोटापा जैसे समस्या से भी निजात मिल जाता है। इसके सेवन से मोटापा जैसे समस्या से छुटकारा मिल जाता है। का सेवन कर मोटापा जैसे समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटीज के लिए अपामार्ग का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। अपामार्ग का पंचांग का काढ़ा या चूर्ण सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है और नियंत्रण रहता है। आप इसका सेवन कर डायबिटीज से भी निजात पा सकते हैं। इसका कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, वोमिटिंग जैसे समस्या देखने को मिल सकता है। सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। किसी कुशल चिकित्सक के देखरेख में सेवन करना उचित है। ऐसे महिलाएं जो नवजात शिशु को दूध पिलाते हों, उनके लिए भी इसका प्रयोग वर्जित है, और प्रयोग करना ही पड़ जाए तो चिकित्सक के देखरेख में प्रयोग करना उचित है। अपामार्ग के चूर्ण काली मिर्च को शहद के साथ मिलाकर चाटने से समस्त बीमारियों में फायदा होता है। इसका सेवन कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।